नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और जैसा कि अभी हाल ही में ये जो मुद्दा है चर्चा में आ गया, जो राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा के रूप में एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम थी, तो उसको जो है अब उसका नाम वो बदल कर क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान। तो यहाँ पर अपन इसे देखें तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी हाल ही में दो योजनाओं को जो है इसमें मर्ज किया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्तमान में इसका नाम हो गया है। इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा कवरेज जो है इसमें किया जाएगा, तो लाभार्थियों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होने की उम्मीद है। तो पूरे देश में राजस्थान जो है वो पहला राज्य है जिसने इस तरह का जो प्रभावकारी कदम उठाया है। राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है। योजना के प्रावधान और योजना के लाभ और इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हाल ही में राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 मई 2021, ये डेट भी आपसे एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। 1 मई 2021 से राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किन दो योजनाओं को देखो मर्ज करके बनाई गई है। एक तो है अपनी आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा दूसरी कौन सी है, वो है अपनी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तो देखिए जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके समय की है। ये भाजपा के समय की एक राज्य स्तरीय योजना है और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। तो इनके प्रावधानों को मिला जुला करके और उनको और ज़्यादा वृहद कवरेज बनाने के लिए वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रूप में जो है इसका नामकरण किया गया है। तो देख लेते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या है। देखिए, योजना का लाभ लेने हेतु 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि आज से ही आप मान के चलिए, आज 2 तारीख है, तो 1 अप्रैल 2021 से अपनी SSO ID और ई मित्र पर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए ये वहाँ पर एग्जाम में आपको लिखनी पड़ सकती है अगर कभी मेंस में इस तरह का प्रश्न आ जाए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह की बहुत सी वैरायटी बनाई जा सकती है। और MCQ में क्या है कि क्वेश्चन को किसी भी तरह फंसा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान की चिरंजीवी योजना है राज्य स्तर की, उसमें रजिस्ट्रेशन करना जो अनिवार्य है वो SSO ID, यहाँ तक कि अपन RS के जो फॉर्म भरते हैं या अधीनस्थ बोर्ड के फॉर्म भरते हैं वो भी अब आजकल SSO ID से आधार कार्ड द्वारा लिंक कर दिए गए हैं। और ई मित्र जो सेंटर है वहाँ पर भी है। तो जन आधार कार्ड से जो है लिंक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा बीमा की जो 50% प्रीमियम की जो राशि है उस पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवा का लाभ है वो लाभार्थियों को दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, ये परिवार है। तो व्यक्ति को आपको जो है वहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शन में हो, क्योंकि ऑप्शन ABCD विशेष करके जो RS की प्री की परीक्षा होती है उसमें इस तरह के बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाते हैं 3-3 लाइनें को, तो वहाँ पर जो है बी केयरफुल रहना है और अच्छे से इसको पढ़ के एनालिसिस करके ही हम वहाँ पर आंसर टिक करेंगे। तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जिसके तहत लाभार्थी का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज संभव होगा। देखिए, इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस इलाज के अलावा जो है जो स्वास्थ्य बीमा कवर है उसमें विभिन्न बीमारियों के, कितनी बीमारियों के, विभिन्न बीमारियों के लगभग 1576 है। ये स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की जो साइट है उस पर है। लगभग 1576 पैकेज हैं और प्रोसीजर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। और साथ ही में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का जो चिकित्सीय परामर्श है, जांच हैं, दवाइयां हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद में जो 15 दिनों तक का जो संबंधित पैकेज से जुड़ा हुआ जो खर्चा है वो भी इसी में शामिल होगा। यानी कि 5 डेज, बिफोर 5 डेज, और इलाज चला आपका पूरा, आपका इलाज यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, और इलाज के बाद में आफ्टर 15 डेज ये जो पूरा खर्चा होगा ना यहाँ तक का, ये कवरेज को भी इसी पैकेज में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये भी चिकित्सीय व्यय जो है निःशुल्क उपचार के तहत इसमें आपको शामिल किया जाएगा। निःशुल्क उपचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज़ को आप समझते हुए चलिए ताकि एग्जाम में जो है किसी तरह के आपको
वहाँ पर डबल माइंडेड ना हो चीज़ें कि ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखिए सामान्य बीमारी के लिए जो है 50,000 रुपये है सामान्य बीमारी के लिए, और गंभीर बीमारी है उसके लिए कितने 4,50,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। तो ये इसकी जो चीज़ है ये एडवांटेज के रूप में है कि सामान्य बीमारी के लिए भी, जैसे डेंगू चिकनगुनिया जैसी चीज़ें होती हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि आम आदमी के लिए जो वहाँ तक जाना और इलाज कराना और मुद्रा का प्रबंध करना कभी कभी मुश्किल होता है। तो ये जो बीमा दिया जाएगा ये दिया जाएगा प्रति परिवार और प्रति वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लाभार्थी कौन होंगे? एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, NFSA, और सामाजिक आर्थिक और जातिगत जो जनगणना है वर्ष 2011 के लाभार्थी। तो इसे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आम जन भी जो है, जो इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, वो लोग भी 850 रुपये के प्रीमियम देने के बाद लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। तो ये बहुत मामूली जो है रकम है 850 रुपये, बदले में आपको 50,000 रुपये का जो सामान्य बीमारियों पर कवर और 4.5 लाख रुपये का गंभीर बीमारियों पर कवर दिया जाएगा। अनिवार्य दस्तावेज क्या होंगे? अनिवार्य दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड है अपना, और जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या होगी, या फिर इस जन आधार की जो रिसिप्ट होगी ना वो भी यहाँ पर जो है काम कर जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA और राष्ट्रीय जातिगत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना वर्ष 2011 के जो पात्र जन हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको इसमें पहले से ही जो है शामिल माना जाएगा इस योजना में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। और साथ ही में जो है लघु सीमांत कृषक हैं या संविदा कर्मी हैं, और उसके अलावा जो भी अन्य लाभार्थी हैं वो विभाग की वेबसाइट पर लिंक द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ये है वेबसाइट का लिंक health.rajasthan.gov.in। 1 से 10 अप्रैल तक जो प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है, सबसे जो मध्य स्तर पर माना जाता है इसे, जो नगर निकाय बने हुए हैं उनमें ग्राम निकाय बने हुए हैं, जो स्वायत्त स्वशासन की प्रणाली है उनके तहत इसको सबसे जो मध्यम स्तर है उस पर माना जाता है। तो राजस्थान में इसका प्रावधान है ग्राम पंचायत, तो वहाँ पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, और उनका आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए 1 से 10 अप्रैल तक। क्योंकि देखिए इसका जो फ़ायदा है वो 1 मई 2021 से मिलेगा, यानी कि आपके पास 1 महीना है इसके अंदर जुड़ने के लिए। तो लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद नंबर होना आवश्यक है। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपन 1 से 30 अप्रैल तक किसी भी ई मित्र सेवा केंद्र पर भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि ग्राम पंचायतों में यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है, जो सुभेद्य जनसंख्या है, उसको यहाँ पर कवर करना, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वो है। इसके अलावा ई मित्र में जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क होगा उसके लिए आवेदन पत्र 20 रुपये का होगा, और प्रीमियम जमा कराना है वो आपको 10 रुपये कराना है। पहले से प्रिंटेड कागज़ लेना है तो उसके लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे, और सादा कागज़ के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये इसकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इनको जो है अपन को याद में रखना है। और एक और चीज़ जो शायद मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया प्यारे बच्चों, तो उसे देख लेते हैं। देखिए नोडल एजेंसी की बात होगी तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसे हर जगह नहीं बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए जो टोल नंबर है वो भी दिया हुआ है, और वेबसाइट भी दी हुई है। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही है, जैसे मैंने साइट से डायरेक्ट लिया है। SSO ID खोलने पर भी आपको ये डायरेक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए NFSA और SECC को लिखा गया है। तो नोडल एजेंसी है इसकी क्या है? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, ये जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ये ही इसको क्रियान्वित करेगी, जो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत कार्यरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सी क्या है? नोडल एजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे PDF में ही डाल दूंगा, लिखना भूल गया था। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको अपने संज्ञान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए 5 लाख रुपए हैं। अब आपसे ये बात आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन सामान्य बीमारी के लिए जो है 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए जो है 4.5 लाख रुपए का जो पैकेज है उसे अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें चिरंजीवी योजना में अभी तक के लिए इतना ही है। लेक्चर में छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आप इसे देखेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच।